डरना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। ठीक है शुभम, याद रखो ये वाली बात। डर के तुम सिर्फ खुद को परेशान करते हो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो वैसे भी नहीं होगी। तो लेट्स गिव योर 100%, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ चलो कुछ हद तक आपने सही बताया। मॉडल इज नॉट एग्जैक्टली एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? जो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है और कभी मेन वर्ब की तरह काम करती है, पर मॉडल ये नहीं है। मॉडल के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। यहाँ लिखेंगे नए पेज पे सुंदर हेडिंग के साथ, MODAL, मॉडल्स। तो मॉडल्स में आप सबसे पहली चीज ये जानेंगे क्या, काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? जो कभी हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब की तरह काम करती है। लेकिन ये ऑक्सिलरी से कैसे डिफरेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है हमारे, कि ये ऑक्सिलरी से कैसे अलग है। ऑलवेज यूज विद another verb, हमेशा ये किसी और वर्ब के साथ ही यूज हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक मॉडल आया और उसके बाद नाउन आ जाए, एक वर्ब तो जरूर आएगी। तुम ये नहीं कह सकते आई कैन स्कूटर या यू शैल चॉकलेट, नहीं कह सकते। तुम नहीं कह सकते ही विल मनी, ही विल मनी, ही विल मनी, नहीं कह सकते। तुम्हें एक वर्ब चाहिए होगी। तो याद रखो ये दो बातें कि ऑलवेज यूज अनदर वर्ब विद इट। दूसरी बात, ऑलवेज कैरी अ सेंस विद इट, अपने साथ हमेशा एक सेंस भी कैरी करता है। जैसे कि कैसा सेंस? वो सेंस किस चीज का हो सकता है? जैसे कि मॉरल, या फिर परमिशन, या फिर रिक्वेस्ट, या कोई ब्लेसिंग, या फिर प्रोबेबिलिटी, है ना। इस तरह की किसी चीज के बारे में वो बता रहा होगा, प्रोबेबिलिटी या कैपेबिलिटी, है ना। ये एबिलिटी, ऐसी कोई चीज बता रहा होगा, एबिलिटी कैपेबिलिटी। तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो सारे के सारे हमारे पास मॉडल आते हैं। ठीक है, अभी होते कौन कौन से हैं? तो याद रखो भाई, कैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, may, might, ought to, must, dare, need। जरा गिनती मारते हैं इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये होते हैं सारे मॉडल्स, मेन मॉडल्स। ठीक है, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई? मैंने क्या क्या बताया? ऑक्सिलरी वर्ब है, पर ऑक्सिलरी से अलग है क्योंकि अपने साथ एक मीनिंग कैरी करती है, एक सेंस कैरी करती है, और साथ ही साथ हमेशा एक दूसरी वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है। ठीक है कौन कौन से एग्जाम्पल में? ये यहाँ तक समझ में आया? थम्स अप दीजिए, PW दीजिए, टाइगर बनाइए जल्दी से फटाफट। अब लेट और मेक के साथ सेम वर्ब रूल अप्लाइड नहीं है इसमें। एक ही रूल है जो इनके साथ लगता है, ये अपने साथ ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू विद इट। अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है और वो फर्स्ट फॉर्म कैसे आती है? विदाउट टू, टू के बिना आती है, टू लग के नहीं आती। जैसे हम कहते हैं आई हैव टू गो, शी वांट्स टू कम, दे वर्क टू अर्न, तो हमेशा टू लगाते हैं एक वर्ब के साथ दूसरा जोड़ने के लिए। यहाँ नहीं होता, हैव टू हैज टू भी होता है, लेकिन शुड टू नहीं हो सकता, विल टू नहीं हो सकता। अब तुम ऑट टू तो होता है, हाँ तो गधेपन की बात मत करो, वो हम जानते हैं होता है, लेकिन अभी हमने वही है, वो एक एक्सेप्शन है। बाकी इन सबके साथ टू लगा के वर्ब नहीं लगती, सीधे वर्ब चिपका दी जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े। यूज टू, ठीक है देख लेंगे। यूज टू को एज सच वो मॉडल नहीं होता, भी मॉडल की कैटेगरी में आते हैं ये सब। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, और इनके साथ एक और आता है यूज टू। अब ये सारे के सारे ना काफी हद तक सेमी मॉडल्स हैं। इन्हें बहुत सारे ग्रामेटिशियंस ने सेमी मॉडल्स कैटेगरी में रखा है। सेमी मॉडल का मतलब है हाँ ठीक है, मान लो इन्हें भी मॉडल, चलो ठीक है कोई नहीं, आ गए हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे होता ना, मैं बताता हूँ। जैसे मेरे घर जब मैंने कुत्ता पाला था, मम्मी को कुत्ते से बड़ी नफरत थी। मम्मी को लगता था, मतलब मुझे लगता अपनी बहू से भी इतनी प्रॉब्लम होगा भी जितना उन्हें कुत्ते से भी। लेकिन वक्त बीता, वक्त के साथ कुत्ते ने मम्मी का दिल जीता,
और आज इतना हो गया है कि मम्मी ये कहती है कि मेरे बेड पे नहीं बैठेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये मेरे किचन में नहीं आएगा, समझ रहे हो, इतना हो गया है। बाकी छू भी लेती है, इतना हो गया है। तो ये कैसे होता है, वक्त के साथ होता है, हल्के हल्के। तो अगर मैं कोई मुझसे पूछे तुम्हारी मम्मा डॉग लवर हैं, तो अब मैं कहता हूँ हाँ, सेमी मॉडल है वो, पूरी तरीके से तो नहीं है, वो छुएंगे नहीं बहुत ज्यादा, कभी जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि जरूरत है, जरूरत पे भी छुएंगी, बिना वजह छुएंगी, बहुत प्यार आ जाएगा तो सर पे हाथ भी फेर देंगे, मैं देखता हूँ आज इन्हें प्यार आ रहा है बहुत, आज इन्हें कुत्ता गंदा नहीं लग रहा है। तो ये मतलब ये क्या सेमी मॉडल वाली हरकत है, कभी मॉडल है कभी नहीं है, बहुत एकदम एक्जैक्टली ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। दो ही चीजें हैं, इनके दो रूल ये फॉलो कर लेंगे, एक तो ये वाला, इन सबके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मेन वर्ब है, ये मेन रूल है जो ये अपना फॉलो करेंगे। बाकी और ऐसा कोई रूल ये फॉलो नहीं करते। दूसरा एक ये वाला रूल ये फॉलो करते हैं, क्या ये वाला रूल, ठीक है। हाँ, ये ऑक्सिलरी नहीं है, ठीक है। ये हमेशा जब भी आएंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएंगे, ये वाला रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इनके साथ लगती है, आप जानते हैं। इनके बारे में और गहराई से आप क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे। तो मैंने क्या पढ़ाया कि ये सारे के सारे सेमी मॉडल हैं, इनके साथ जब क्वेश्चन आता है तो बस ये आता है कि इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इतना याद रखना है। बच्चों को पता नहीं होता, क्वेश्चन इस तरीके से आया था एग्जाम में, जिसमें बच्चा पट्टी खाया था, आई हैड बेटर अंडरस्टैंड हिज पॉइंट्स। अब जब क्वेश्चन आया तो बच्चे बोला यार हैड बेटर अंडरस्टैंड, चलो चलो जल्दी गलती बताओ, गलती बताओ, गलती बताओ इसमें जल्दी, बहुत प्लीज, चलो इसको वो भी कर देते। ए बी सी डी, बताओ जरा गलती बताओ जरा, देखो जरा, हियर वी गो, इसमें बताओ गलती, पोल में बताओ, पोल में। सब्र करो मेघा, सब्र का फल मीठू होगा। आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आपने कहा था हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो, बट आज आप ऐसा नहीं करेंगे, आप आज ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हैड बेटर एक मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो ये वो बच्चे सारे जिन्होंने क्या किया, इसको अंडरस्टूड लगा दिया, बोला पड़, बी वाले तो पता नहीं इनको क्या खाज हुई है, अभी बेटर में तुम क्या सही करने पहुंच गए थे, कैसे से हो तुम, मतलब वो नहीं होते हैं क्यूट गधे, जानते क्यूट गधे, मतलब प्यार आए, अरे यार ये कितना क्यूट है, लेकिन है गधेपन की हरकत, तो वो होता है क्यूट गधा, ठीक है। तो ये वो वाली हरकत है, भाई इस पे बेटर में क्या गलत है, क्या गलत हो जाएगा इसमें, क्या क्या सही करने चले गए थे तुम, इसमें बी लगा दिया यार। चलो नो, इसमें और इसमें कंफ्यूजन था, समझ में आ रही थी बात, अजीब हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके लगाते हो क्या, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये लगाऊंगा, ऐसे लगा देगा तुम आंसर, अबे बिल्कुल ही रिलेवेंट आंसर लगा दिया। जी डी इज द करेक्ट आंसर, वो भी 26% है, बताओ यार। चलो आगे बढ़े, एक एक करके अब एक मॉडल पढ़ेंगे। ओ लो भैया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तो लगा बी ही होगा। अच्छा क्वेश्चन छिप गया था इसलिए नहीं दिखा, तो ये क्या बात है, क्वेश्चन छिप गया था तो बी लगा देता हूँ, क्वेश्चन छिप गया था तो बी लगा दोगे, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, क्या जबरदस्त सोच देख रहे हो, क्वेश्चन छिप गया बी लगा दो। अच्छा सोचो अगर ये सही हो जाता तुम्हारा, तो 26% तो ये थे और 40% वो, और मैं सोचता अरे यार तो जीत गया, तुम्हें तो पहले से आता था, 70% के आसपास तुम्हारा स्कोर आ जाता। बहुत बढ़िया, वो तो अच्छा हुआ मैंने डंडे में, तभी मैं समझा, इसीलिए पता है यूपीएससी जब पेपर बनाता है ना तो वो ऑप्शन को बड़े मजेदार रखता है, तुम्हें दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज रखता है, ताकि तुम ऑप्शन के बल पे ना लगा पाओ, इसलिए मैं तुम्हें ग्रामर डिटेल में पढ़ाता हूँ। चलो आ जाओ भाई, ग्रामर पढ़ेंगे डिटेल में। शेल को आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बार और जनवा देता हूँ। मैंने आपको पोएट वाला रूल बताया था कि भाई पोएट वाले केस में शेल का इस्तेमाल होगा किसके साथ, अदर्स के साथ। अदर्स कौन थे, अदर्स को हम कह सकते हैं थर्ड एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, या फिर कोई भी नाउन, तो ये पोएट का इस्तेमाल होगा। मतलब ये आपको पता है कि ये क्या है, पोएट क्या होता है, प्रॉमिस ओथ एम्फसाइजेशन या थ्रेट बताएगा, अगर इनमें से किसी के साथ आएगा। दूसरा यूसेज मैंने जो आपका शेल का बताया है वो है कि आई और वी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ ये इस्तेमाल होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ। और क्या बताएगा, फ्यूचर बताएगा, फ्यूचर, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, तो पता है आपको। तीसरी चीज क्या बताई थी कि भाई, तीसरी बता रहा हूं, ये इंटेंशंस भी बताता है। इंटेंशंस का मतलब जानते हो, भावनाएं बताने की कोशिश करता है। इंटेंशंस का मतलब होता है कि जब तुम सामने वाले की इच्छा जानना चाहते हो, जैसे मैं तुमसे पूछता हूं शेल वी मूव फर्दर, शेल आई रब दिस,
shall we move ahead? तो मैं तुम्हारी इंटेंशन जानना, वो ना ही रिक्वेस्ट है, ना ही वो कमांड है, ना वो ऑर्डर है, वो सिर्फ ये बात है कि क्या हम आगे बढ़े, समझे? जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ, जैसे मान लो तुम रोड पे जा रहे हो, तुमने देखा भाई किसी लड़की की स्कूटी खराब हो गई है, तुम्हें लगा यार किसी की बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, माँ, कोई भी हो सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। तुम जाते हो और जाके उसकी स्कूटी पे धक्का वक्का लगाते, जो भी तुम आड़ा वाड़ा जैसे इसको अपने स्कूटर करते हो, वो करने की तुम कोशिश करते हो, और जब तुम उसे कर रहे होते हो, ठीक है, कर करा के तुमने देखा कि ये तो स्टार्ट नहीं हो रही, ये खराब हो जाती है, ठीक है? तो तुमने उससे पूछा, शैल आई ड्रॉप यू होम? भाई ये तो चल नहीं रही है, घर कैसे जाओगी, रात का टाइम है, लोग खुले घूम रहे हैं, सबको खतरा है तुमसे, क्या बोल रहा हूँ आज मैं, ठीक है? तो शैल आई ड्रॉप होम, शैल आई ड्रॉप होम का क्या मतलब हुआ, तुमने उससे पूछ लिया था, इसकी वो पूरी खराब करता हूँ, फिर से छोड़ दूंगा, जानते तुम ये चाहते, कम ऑन मैम, आई हैव सेड शैल आई ड्रॉप यू होम, you must understand the meaning of the word shall. Shall is used to express intentions. Kindly join DW, Danish Sir classes or Tiger Sir classes, whatever you feel like. तो ये shall क्या बता रहा है, इंटेंशन बता रहा है, इसीलिए हमेशा इसी का इस्तेमाल तुम ऐसे कर सकते हो दोस्तों वगैरह में, shall we go, क्या हम आगे बढ़े, ऐसे। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, इंटेंशंस आपको बताते हैं। क्लियर हो गया shall? हाँ, promises oath, emphasization, threat, भाई जिनको याद नहीं है, बहुत बढ़िया, ल्यूसिड, थैंक यू अभिनव। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब शेल को अगर तुम्हें पास में बताना है तो तुम कहाँ जाते हो, शेल को जब तुम पास में लेके जाते हो तो वो बन जाता है शुड, और शुड बहुत मजेदार मॉडल है। क्या क्या बताता है आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो दुनिया की जितनी एडवाइस और सजेशन होती है दिमाग खराब करने वाली, समझ लेना, ये दिमाग खराब करने वाली बिना वजह की सारी ये वाली होती है, अच्छी वाली भी होती है, समझोगे कैसे, ठीक है? सजेशंस बताता है। दूसरी चीज क्या बताता है, दूसरी चीज ये बताता है इन्हें मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन ये क्या होता है ये भी अभी जानोगे। तीसरी चीज ये बताता है एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन, शुड, पास्ट रिग्रेट्स, हाँ जी, पिछले पुराने जो तुम्हारे घाव हैं ये अक्सर पूरे देता है। और पांचवा, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, पास्ट ऑफ शेल। चलिए आइए एक और बताता हूँ इसका। बस शुड खत्म। किसी भी तरह का सजेशन है, जैसे आप कह रहे हो भाई देखो तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम किसी से कह रहे हो जिम जाया करो, तुम्हें जिम जाना चाहिए, तुम किसी से कह रहे हो कि तुम ये वाली किताब से पढ़ाई करो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम किसी से कह रहे हो इस वाली दुकान पे मत जाना वो आदमी चोर है। तो ये सारे के सारे क्या है, सजेशन है। ऐसे जितने भी फालतू के अच्छे सजेशन है सब एडवाइस तो सजेशन में इसमें आ जाते हैं। जैसे तुमने कहा यू शुड कीप योर नेल्स शॉर्ट, कि तुम्हें नाखून थोड़े कम, ये छोटे रखने चाहिए, ऐसे बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए, तो दिक्कत होती है बहुत सारी। अगला, या फिर he should buy a new bike। तुमने देखा एक लड़का है तुम्हारा दोस्त है, पापा की स्कूटर चला रहा है, बहुत टाइम से चला रहा है, पहले उसके पापा चलाते थे वो स्कूटर, और उसके पापा ने 15-20 साल चलाई, अब वो भी चला रहा है वही स्कूटर, मजे में चला रहा है, खुश है। तुम उससे कहते हो लेने चाहिए, नहीं मुझे यही स्कूटर अच्छा लगता है, मेरे पापा का स्कूटर, उसे वही चलाना है। तो तुम क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, यू शुड बाय अ न्यू स्कूटर। किसी दिन तुम जा रहे हो उसके साथ स्कूटर खराब हो गया, ठीक है, फिर तुम्हें वही करना पड़ा, लिटाना पड़ा, हिलाना पड़ा, ठीक है, किक्स मारना पड़ी, तो तुमने उसको क्या बोला, यू शुड बाय अ न्यू बाइक, मतलब तुम्हें एक नई बाइक खरीद लेना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिकता, कोई भी ऐसी चीज जिसके कर देने पे आपको समाज में दंडित तो नहीं, मतलब समाज में मतलब आपको कानून के हिसाब से दंडित तो नहीं किया जाएगा, पर समाज में बुरा जरूर समझा जाएगा, इसे हम कहते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। जो चीजें समाज के हिसाब से गलत मानी जाती हैं, जैसे गर्ल्स शुड वियर डिसेंट क्लोथ्स। अब ये जो है ना, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है समाज पे, जिस एरिया में जाओगे वहां का जैसा समाज होगा भाई वहां पे वैसे कपड़े पहने जाएंगे। अब तुम अगर किसी ऐसी जगह पे जाओगे जो हाईली रेडिकल है तो वहां पे तुम्हें या तो घूंघट मिल जाएगा या फिर बुर्का मिल जाएगा, है ना? तो और भी ज्यादा रेडिकल में जाओगे तो भाई वो लड़कियों को निकालती ही नहीं है बाहर, तो मतलब जो पहनावे की बात है। या फिर तुम कहीं भी घूमोगे तो ये चेंज होता जाएगा, तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया भाई कोई दिक्कत नहीं है, पहनो पहनो जैसा चाहे वैसा पहनो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसा पहनो, ठीक है। तुम इंडिया में आ जाओ, अलग अलग स्टेट्स में तुम्हें अलग अलग कल्चर मिल जाएगा कपड़ों के मामले में। तो ये सारी चीजें मॉरल ऑब्लिगेशन है। अब ऐसा नहीं है इसमें तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस कहेगी चलो ये लड़की कैसे कपड़े पहनी, चलो चलो थाने चलो, नहीं लेके जा सकता कोई कानून, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऐसी चीज है जो कि समाज से रिलेटेड है, सिर्फ हमेशा याद रखिए। जैसे आपने कहा वन शुड रिस्पेक्ट
वंस एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। हाँ भाई सही बात है, करेंगे आदर, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मान लो कि बूढ़ा आदमी बैठा है, तुमने कह दिया और चाचा बीड़ी बीड़ी पी रहे हो नहीं पी रहे हो, क्योंकि तुमने कुछ उन्हें इमोरल बोल दिया, अनैतिक बोल दिया, ठीक है, तो इस पे तुम्हें जेल नहीं होगी। बट हाँ, समाज तुम्हें जरूर बुरा कहेगा, तुम्हारे संस्कार को बुरा कहेगा, तुम्हारे घर वालों को भी बोल सकता है ना, तो ऐसा नहीं करना है। बट इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये ऐसी चीजें हैं, जब शुड पे क्वेश्चन आएगा और वो आपको किसी दूसरे मॉडल से कंफ्यूज करेगा, तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि कोई ऐसी चीज है, ये क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, ये एक ऐसी चीज है जिसपे जेल नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं होगी। बट हाँ, ये समाज के हिसाब से बुरी बात है, उस बेसिस पे आप सेलेक्ट करके आंसर मार दीजिएगा, और किसी दूसरे मॉडल से कंफ्यूज करेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि कोई ऐसी चीज है, ये क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, ये एक ऐसी चीज है जिसपे जेल नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं होगी। बट हाँ, ये समाज के हिसाब से बुरी बात है, उस बेसिस पे आप सेलेक्ट करके आंसर मार दीजिएगा। आगे आते हैं, शुड का मतलब इफ भी होता है। हाँ जी, शुड का मतलब कितनी बार इफ होता है, जैसे शुड यू वर्क हार्ड, यू वुड विन। क्या मतलब हुआ, अभी समझ में नहीं आएगा। मतलब अगर तुम शुड का मतलब एकदम इफ जैसा ले लो तो कितना आसान हो गया, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड विन, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना, सेंटेंस खत्म हो गया। या फिर शुड यू हेल्प मी आई शेल पे यू। अब तुम देखोगे सर एक ही सेंटेंस में शेल भी और शुड भी। हाँ जी, शुड यू हेल्प मी का मतलब है शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, और यहाँ पे शुड है इफ। तो ये कह रहा है इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करते हो, पे करोगे, आई विल पे यू, तो मैं तुम्हें पे कर दूं। पास्ट रिग्रेट्स, पास्ट रिग्रेट्स का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट की है, तुम्हें अब लग रहा है कि यार ये तो गलत हो गया था हमसे काम, तो उसके लिए जैसे तुमने कहा आई शुड हैव एक्सेप्टेड हिज ऑफर। समझ रहे हो, ये एक बार मेरे साथ हुआ। मैंने क्या किया, मैंने एक बैट खरीदा, सेकंड हैंड बैट। वो उन दिनों की बात है, मुझे क्रिकेट बहुत खेलता था, तो मुझे अपने लिए पर्सनल बैट चाहिए था, पैसे थोड़े कम थे मेरे पास, थोड़े जोड़ जाड़ के मैंने अपने लिए पर्सनल बैट खरीदा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसे कहते हैं पास्ट रिग्रेट। तो मुझे लगा आई शुडंट हैव परचेज्ड एन ओल्ड बैट, इससे अच्छा तो मैं क्या करता, थोड़े पैसे और जोड़ लेता, नया खरीद लेता। तो आई शुड हैव नॉट, या ही शुड हैव नॉट, he should not have bought an old car। कि इसको कोई पुरानी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं खरीद लेता। तो एन ओल्ड कार का क्या मतलब, पुरानी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। पास्ट रिग्रेट्स की बात कर रहे हैं। अब पास्ट ऑफ शेल का क्या मतलब है, पास्ट ऑफ शेल का मतलब है कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट में लिखा है या फ्यूचर में लिखा है जिसमें शेल लगा है, उसी बात को अगर पास्ट टेंस में कहोगे तो शुड से कह दोगे। जैसे he said, comma, inverted commas, she shall never cheat। मान लो ये सेंटेंस है। अब तुम अगर इसको प्रेजेंट में लेके जाओगे ना, तो भाई ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब इसको जब तुम नरेशन से चेंज करोगे, पास्ट बनाओगे, तो ये कुछ ऐसे आएगा, he said that she should, वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, she should never cheat। क्लियर है। तो यहाँ तक अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए तो एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिए। लास्ट वाला पॉइंट भी बताया तो पहले फिर दीजिएगा, ठीक है, फिर एक क्विक रिवीजन कराऊंगा, फिर दीजिएगा। लेस्ट के साथ शुड भी आता है। हाँ भाई, अब ये जो है ना लेस्ट और शुड का, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, अक्सर साथ में आ जाते हैं। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं और अक्सर साथ में आ जाते हैं। तो साथ में आने का क्या मतलब है, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, जैसे वर्क ऑनेस्टली लेस्ट यू बी फायर्ड, इस पे ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब ये मैंने सेंटेंस लिखा है, जरा मुझे बताओ इसमें क्या गलती है, जल्दी से बताओ इसमें क्या गलती है। हाँ बिल्कुल सही है जाहिर ये सेंटेंस। हाँ शिवम, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्या गलती है इसमें, शुड आएगा। हाँ तो भाई सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है। तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा कि लेस्ट के साथ या तो शुड आएगा या कोई मॉडल नहीं आएगा। तो या तो ये सेंटेंस ऐसा लिखा जाएगा, या फिर तुम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड बी फायर्ड, तुम निकाल दिए जाओ। तो तुम शुड के साथ भी बना सकते हो, बिना शुड के भी बना सकते हो, लेकिन कोई दूसरा मॉडल नहीं घुसा सकते हो। कहने का मतलब है यहाँ पे वुड नहीं आ सकता, कुड नहीं आ सकता, माइट नहीं आ सकता, और कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ शुड आ सकता है। समझ में आया। हम सब दो, पीडब्ल्यू दो, टाइगर बना दो, चीते की फुर्ती के साथ आगे बढ़ेंगे हम अगले मॉडल। एक बार क्विक रिवीजन बताता हूँ। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि भाई जो शुड है ना मल्टीपल चीजें बताता है। जैसे जैसे सबसे पहले चीजें क्या बताएगा, एडवाइस या सजेशन बताएगा। इसके बाद कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है वो भी आप इससे बताओ, शुड इज इक्वल टू इफ होगा हमेशा। और जो पास्ट रिग्रेट्स हैं वो भी तुम हमेशा और हमेशा इसी से बताओ, याद रखो।
पास्ट रिग्रेट्स मतलब कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें पछतावा देती है, पास्ट की है, तुम्हें कोई अच्छा लगता था, तुम नहीं कह पाए, किसी और ने कह दिया, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा बेकार था, तुम्हें लगा है इसकी चॉइस ये थी, इससे 10 गुना अच्छा मैं हूं, बट अब ये क्या है, अब तो ये पास्ट रिग्रेट है। ऐसा सेंटेंस आप शुड से बनाइए, ठीक है। और मॉरल ऑब्लिगेशन, जब भी तुम किसी मॉरल की बात करते हो, नैतिकता की सारी बातें, भाषणबाजी सारी किससे होगी, शुड से होगी। इफ की तरह भी ये यूज किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये पास्ट ऑफ शेल भी है। लेस्ट के साथ सिर्फ एक ही मॉडल आ सकता है, शुड। कोई और लगा हुआ आएगा, अगर मैं यहाँ पे वुड लिख देता तो वो गलत हो जाता, तो और कोई मॉडल नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल आ सकता है, और वो क्या है, शुड। क्लियर है? थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए, आगे बढ़ेंगे। बी का मतलब होता है होना। पांच वाला बता दीजिए फिर। पांच वाले में क्या है? अरे पास्ट, अरे भैया कहीं पे भी तुम शेल लगा हुआ देखो और तुम्हें लगे कि मुझे इसके पास्ट में जाना है, इसका पास्ट बताना है, तो शुड लगा देना। जैसे विल का वुड होता है, जैसे मे का माइट होता है, जैसे कैन का कुड होता है, बस इतनी सी बात है। चलो, अबे यार इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते इतने इतने आसान मॉडल हैं क्या? इसमें भी तुम्हें, इसमें क्या चीज ऐसी है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है? मैं बता रहा हूँ ये छोटा है इसलिए इस्तेमाल होता है, बात खत्म हो गई। इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? कैसे से हो तुम? क्या हुआ? वो कह रहा थर्ड वाला, मेरा सिक्स वाला। अबे सो गए थे क्या क्लास में? ये वैसे वाले बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पे बी क्यों लिखा है। अबे बिना वर्ब के फायर लगा दूंगा क्या मैं? क्या लगाऊंगा इसके आगे? बी का मतलब क्या होता है? होना नहीं होता है, और बी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती है क्या? तो यू बी कहते नहीं, बी गुड, ये तुम्हें पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है। बी ब्रेव कभी सुना नहीं है तुमने। यू बी फायर्ड तुम्हें निकाल दिया जाए। हेलो, लग गई थी हमारे सेशन को, चलते चलते पता नहीं कैसे सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। अरे भूत आया हो है। 1 मिनट में ठीक भी हो गया, मतलब इतनी देर लगी, 3 मिनट इंटरनेट को पूरा सब स्टार्ट होने में लगी, बाकी पता नहीं यार। चलो खैर, चलिए। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया यहाँ पे? मैंने आपको पढ़ाया ये शुड इतने तरीके से यूज होता है। अब बात कर लेते हैं भाई विल की। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको विल भी बहुत गहराई से पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि इसका इस्तेमाल पोएट के साथ होता है, और पोएट के केस में आई और वी के साथ होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अदर्स के केस में ये फ्यूचर बताता है, याद आ रहा हो। तीसरी चीज आज मैं आपको बता देता हूँ, ये बताता है लाइकली टू हैपन, कुछ ऐसा जो कि होने वाला है ना। जैसे मतलब आई विल बाय अ कार सून, नहीं आई विल नहीं बोलूंगा, आई शैल बोलूंगा। अगर मैं बोलूंगा ही विल बाय अ कार सून, तो वो बेसिकली इसमें कवर हो जाता है। इसके यही दो फंक्शन होते हैं, और जो फ्यूचर में क्या बताता है, कुछ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, तो यही दो फंक्शन होते हैं बेसिकली विल के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसका पास्ट, पास्ट ऑफ विल। ये क्या बताता है? वुड। पास्ट ऑफ विल क्या है? वुड। तो सबसे पहले क्या है? पास्ट ऑफ विल। दूसरी चीज, ये बताता है तुम्हारा कोई विश या कोई डिजायर है, ठीक है। तीसरी चीज, ये बताता है पास्ट हैबिट्स। चौथी चीज, ये बताता है प्रेफरेंस। पांचवी चीज, ये बताता है हाइपोथेटिकल या फिर अनरियल कंडीशंस। और एक चीज और बताता है, फॉर्मल परमिशन या इसे समझ लो पोलाइट रिक्वेस्ट। ये सारी चीजें बताता है। चलिए, तो सबसे पहली चीज क्या हो गई? पास्ट ऑफ विल। अब ये तो बड़ा आसान है, आप कोई भी सेंटेंस लिख लो। देखो मैं नरेशन में क्यों करके दिखाता हूँ, क्योंकि नरेशन में आपने 8th में भी पढ़ा होगा यार, अगर स्कूल गए हो तो, कि हमेशा प्रेजेंट का पास करते जाते हैं। भूल गए हो सकता है, लेकिन अब याद रखो, नरेशन में हमेशा किसी का भी पास देखना हो, नरेशन में जाके देखा जा सकता है। जैसे सेंटेंस है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ही विल नॉट फेल। तो जब तुम इसका पास्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट ही वुड नॉट फेल।
ठीक है, अब विश या डिजायर, एक वर्ड होता है हमारे पास वुड दैट, जिसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है काश। जैसे वुड दैट आई वर अ बिलियनर, तुमने कहा काश मैं कोई करोड़पति होता, वुड दैट आई वर अ बिलियनर। या तुमने बोला वुड दैट शी वर माइन, है ना? तुमने कहा काश ये मेरी होती। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये सारे हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस कह लो इन्हें, या फिर विश या डिजायर बताने वाले, सबको आप वुड दैट से बनाएंगे। वुड दैट एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसका मतलब हो जाता है काश। पास्ट हैबिट्स का क्या मतलब है? जैसे भाई तुम कहते हो मैं नानी के घर जाता था, झूला झूला करता था, नदी किनारे खेलते थे, टायर चलाते थे, अंताक्षरी गाते थे, ये सारे क्या हो जाएंगे? पास्ट हैबिट्स हैं। तो तुमने कभी पास्ट नहीं किया, इन सबको तुम किससे बनाते हो? वुड से बनाते हो। जैसे आई वुड गो स्विमिंग दोज डेज, उन दिनों मैं स्विमिंग करने जाया करता था, ये वाला सेंटेंस। या फिर शी वुड विजिट अस एवरी डे व्हेन शी वाज अ किड। एक वो हमारे यहाँ एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, बरेली की है, मुरादाबाद से 90 किलोमीटर से। तो एक हमारा एक मतलब एक बंदा है, वो बोलता है ये प्रियंका चोपड़ा बताओ यार, ये पता है हमारे पड़ोस में रहती थी, मेरे घर आती रहती थी। अच्छा, घर आती रहती? हाँ, घर आती रहती। तो ये कैसी बात है? ये ऐसी बात है कि वो पास्ट हैबिट बता रहा है किसकी? प्रियंका चोपड़ा की। ये वैसी सी बात है, कोई फेमस हो गया तो उसके नहीं कह रहे हो कि ही शी वुड विजिट अस एवरी डे व्हेन शी वाज अ किड। ठीक है, अच्छा प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है? प्रेफरेंस का मतलब होता है, प्रेफरेंस में आप बेसिकली देन का इस्तेमाल करते हैं, या अक्सर रादर का भी इस्तेमाल करते हैं। देन या रादर, जैसे आपने कहा आई वुड रादर डाई देन बेग, तुमने कहा मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने से। ये क्या हो गया? प्रेफरेंस बता रहे हो तुम अपना, डाई देन बेग। या फिर तुमने कहा शी वुड क्विट द जॉब देन बियर सच एन इंसल्ट, क्या मतलब हो गया? कि वो जॉब छोड़ देगी ऐसी बेइज्जती सहने से, तो वो जॉब छोड़ देगी। तो ये क्या हो गया? शी वुड क्विट द जॉब देन बियर सच एन इंसल्ट। तो यहाँ पे आपने देखा कि बिना रादर के भी यूज हो जाएगा, रादर के साथ भी हो जाएगा, बिना रादर के भी हो जाएगा। आगे आते हैं हाइपोथेटिकल या अनरियल कंडीशंस। हाइपोथेटिकल अनरियल का क्या मतलब है? जब आप बात करते हैं कोई ऐसी जो कि सिर्फ आप कह रहे हैं रेटोरिकली, किसी को खुश करने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल अनरियल कंडीशंस। जैसे मान लो तुम कहीं पे किसी ठेले पे खड़े होकर मोमोज खा रहे हो, खुद भी खा रहे हो, उसे भी खिला रहे हो, ठीक है? तुमने उसने कह दिया कि भैया थोड़ी माइनीज दे दो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार माइनीज खा ली उसने। इस बार मोमोज वाले ने मना कर दिया, अरे मैडम 4 मोमोज खरीदे हैं आपने, माइनीज माइनीज खा रही हो, पी रही हो माइनीज, तो क्या करोगे इसका? मोमो वाली चटनी भी होती है, वो भी लगा लो थोड़ी। गुस्सा आ गया, मूड खराब हो गया, तुमने पैसे पैसे दिए, तुमने समझाया छोटी बात छोड़, छोटी बात छोड़, बेकार आदमी है। आई वुड बाय द ताज फॉर यू, तो तू चिंता मत कर, एक दिन खरीद दूंगा तेरे लिए, ताज 5 स्टार खरीद दूंगा तेरे लिए, तू चिंता मत कर। वहां जा, मोमोज लोड लोड के, भाग भाग के मोमोज खा, उछाल उछाल के ऐसे मोमोज खाना तू। ठीक है, तो ये कैसी बात है? हाइपोथेटिकल है, अनरियल बात है, बस तुमने कह दी और वो मुस्कुरा के काम हो गया। सो आई वुड बाय, तुम्हें भी समझ आ गया तो मेरा भी काम हो गया। सो आई वुड बाय द ताज फॉर यू क्या मतलब हुआ? हाइपोथेटिकल अनरियल बात हो गई। या फिर तुमने कहा शी वुड ब्रिंग द मून फॉर हिम, चांद ले आएगी उसके लिए, ऐसी वैसे नहीं, चांद ले आएगी। तो कहाँ ले आएगी चांद? चांद अपनी जगह से थोड़ा भी हिला देगी तो तुम्हें पता ही क्या होगा ना। तो ये हाइपोथेटिकल अनरियल बात है, सुनने में अच्छी लगेगी, रेटोरिक हो गई। ऐसी होती है हमारी क्या? पोलाइट रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, तेरे मोमोज, हाँ इससे मतलब नहीं है कितने के पैसे हैं, वो फ्यूचर देखना है, विजनरी है। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है? जैसे तुम अक्सर पूछ लेते हो किसी से व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे? तुम्हारे घर कोई आता है तो तुम अक्सर कहते हो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी कॉफी व्हाटएवर। तो ये क्या है? व्हाट वुड इस तरीके से यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट। खास तौर से जब तुम किसी को कुछ ऑफर कर रहे होते हो, जैसे वुड यू हैव सम केक, तो केक खाएंगे थोड़ा, खाएंगे केक थोड़ा, या मोटी हो रही है आप, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पोलाइट रिक्वेस्ट करिए आपने, वुड यू हैव सम केक, क्या आप कुछ केक खाएंगे? या फिर आपने कहा वुड यू हेल्प मी लर्न इंग्लिश। तो ये जितनी भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? एक बार क्विक रिवीजन के साथ, क्या कि भाई विल का पास बताने के लिए वुड होता है। इसके अलावा भी डिजायर और विश भी बताता है। इसके
अलावा वो पास्ट हैबिट्स भी बताता है, प्रेफरेंसेस भी बताता है, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस भी बताता है। जब प्रेफरेंसेस बताता है तो अक्सर रादर और देन के साथ इस्तेमाल होता है। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस भी बताता है, अनरियल सेंटेंसेस जिसे आप कहते हैं, इम्प्रोबेबल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपको पोलाइट रिक्वेस्ट भी बताता है। क्लियर है तो थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, जब गाना तो बन सकता है तो फिर सेंटेंस भी समझ लो उसको। हाइपोथेटिकल वुड का इस्तेमाल। लेस्ट का हिंदी मीनिंग, भाई लेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, तो वर्क हार्ड, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट यू बी फायर्ड कि तुम्हें निकाल दिया जाए। कितनी बार हिंदी मीनिंग बताया मैंने, इसे जाके देखो रश्मि, एक बार प्लीज जाके देखो, बताया मैंने, अच्छे से बताया, हर सेंटेंस के बताया, जितने सेंटेंस मैंने लिखे ना लेस्ट से, सबका हिंदी मीनिंग बताया। चलो क्वेश्चन लगा लो फटाफट, देखिए भाई आज बोल में कितना दम, नहीं कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है पेरेंट। लुक देखो, यू डैश वर्क हार्ड सो दैट यू कैन स्कोर मार्क्स। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि तुमने अभी नहीं पढ़ी। ये हो गया आपका एडवाइस, पहली बॉल पे आपने छक्का मार दिया, इसका मतलब मॉडल्स आपको कुछ तो समझ आया। सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया भाई, अगला देखते हैं। लगाओ भाई, बोल में दिक्कत है भग से बता दीजिएगा। दैट यू, अभी एक बात याद रखो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी माइट। पढ़ लिया तुमने, ये होता है क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा, जो तुमने पढ़ा उसको तुमने पढ़ दिया, जो तुमने नहीं पढ़ा उसने तुम्हें पढ़ दिया। तो अगर हम मैं पढ़ लेते हैं तो भाई मैं क्या क्या बताता है, तो मैं तुम्हें सबसे पहली चीज बताता है ब्लेसिंग्स, या फिर कोई कर्स, किसी को खोजना है या दुआ देनी है तो मैं जिंदाबाद। ठीक है, दूसरी चीज ये बताता है तुम्हें प्रोबेबिलिटी। तीसरी चीज ये बताता है तुम्हें, एक चीज और बताता है परमिशन, फॉर्मल परमिशन। एक चीज और बताता है ब्लेसिंग्स, प्रोबेबिलिटी, फॉर्मल परमिशन, और एक और प्रोबेबिलिटी, फॉर्मल परमिशन, ब्लेसिंग्स, हाँ पर्पस बताता है। हो गया काम, ये है भाई मैं। तो इसके फटाफट सेंटेंस देखिए। तो सबसे पहली चीज हो गई ब्लेसिंग या कर्स का क्या मतलब हुआ, कि जब भी आप किसी को दुआ या बद्दुआ दे रहे हैं, जैसे ये वाला सेंटेंस हमने देखा होगा, हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ये संभावना वीक भी हो सकती है, मजबूत भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, बट अगर हम मे के केस में बात करते हैं, अगर हम मे के केस में बात करते हैं तो याद रखो वो हमेशा प्रोबेबिलिटी नॉर्मल होती है, ना वीक होती है ना स्ट्रॉन्ग होती है, सिर्फ वो प्रोबेबिलिटी होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन रखा होगा। जैसे इट मे रेन टुडे, हो भी सकता है नहीं भी, तुम्हें लगा बादल है अच्छा खासा, तुमने कहा शायद बारिश हो, शायद है ये शायद, जैसे तुमने कहा इंडिया मे विन द वर्ल्ड कप। तुम्हें पता है एक मैच में सेंटेंस मैंने पढ़ाया, ठीक है, ये इंडिया वर्ल्ड कप से पहले की बात है, सेम सेंटेंस लिखा, इंडिया में विन द वर्ल्ड कप, बच्चों ने अरे इस बार इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, ये सारी बातें। अरे मैंने कहा तुम्हारी भावनाएं हैं, ये तुम्हारी भावनाएं हैं, ठीक है, सच ये है इंडिया में विन द वर्ल्ड कप। और मैं टीचर होने के नाते मेरा काम क्या है, तो सच पढ़ना। सच ये था, इंडिया में संभावना थी और वो आज भी है। तो जब भी संभावना होगी, तरह से बहुत तगड़ी थी, हम अपने घर में खेल रहे थे, टीम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम में से एक टीम थी। आज तक इंडिया का बॉलिंग लाइनअप इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था जितना इस बार था, लेकिन वी ऑल नो दैट। सो इंडिया में विन, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी बताता है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल परमिशन क्या होता है, जब तुम ऑफिस में, स्कूल में ना सब जगह मांगते फिरते हो, स्कूल में तुम क्या कहते हैं, मैं आई गो टू ड्रिंक, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, है ना, प्लेन में जाओगे क्या कहेगा तुमसे कोई, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई असिस्ट यू। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे फॉर्मल परमिशन बनाते हैं। तो ऑफिस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, किसी जहां पे ऑफिशियल ऑफिस वगैरह में यूज करो। तो अब हम आ जाते हैं पर्पस। पर्पस के लिए सो दैट आता है मे के साथ, जैसे ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, सो दैट ही मे स्कोर फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट आ सके क्लास में। तो क्या मतलब, वो ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, ठीक है, सो दैट। अब जैसे ये सो दैट लग गया ना, तो ये पर्पस बता रहा है, उसकी मेहनत का पर्पस बता रहा है, ठीक है। और जब ये पर्पस बताएगा तो यहाँ पे यही मॉडल आना चाहिए मे, ठीक है। जब सो दैट इसलिए आया है कि वो पर्पस बता रहा है आगे वाली चीज का, तो आगे नहीं आएगा। जैसे farmers plow their fields properly so that they may get good crop। क्या मतलब हुआ, फार्मर्स खेत अपना क्यों जोतते हैं, क्योंकि देयर फील्ड्स सो दैट, ताकि दे मे गेट गुड क्रॉप, ताकि उनको फसल अच्छे से मिले। अच्छे से क्यों खेत जोतते हैं, ताकि उन्हें फसल अच्छी मिले। तो यहाँ पे क्रॉप देखो, यहाँ पे मे के साथ फर्स्ट फॉर्म बता क्या रहा है, पर्पस बता रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन है, शी गर्ल दैट यू। अब मे का सारा पास्ट, ये सारी चीजें जब तुम पास्ट में कहोगे तो राइट हो जाएंगी। एक पेन से दिखाता हूँ, जैसे अगर तुम इसी सेंटेंस को बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, जैसे यहाँ बना शी गर्ल, तो शी विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, ब्लेस हर, ठीक है। तो तुमने क्या करा, यहाँ पे मे का माइट कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पे भी माइट हो जाएगा और बी आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज तुम पास्ट में दिखाओगे तो वो माइट बन जाती है, ठीक है। ये सारे अगर मैं इसमें माइट कर दूं यहाँ पे तो ये पास्ट हो जाएगा,
तो मैं यहाँ पे टुडे नहीं लिखूंगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यस्टरडे। समझे मेरी बात? माइट आएगा तो यस्टरडे आएगा, वो पास दिखाएगा, ठीक है। कोई भी टाइम होगा तो माइट के अकॉर्डिंग पास हो जाएगा, कोई टाइम नहीं होगा, मे है तो मे रहेगा, ठीक है। ये भी ऐसे हो जाएगा। फॉर्मल परमिशन इसका पास करोगे तो ये कुछ ऐसा बच जाएगा, शी आस्क्ड इफ शी माइट गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। ऐसे जाएगा, सिंपल है। और यहाँ पे भी सब जगह मे की जगह माइट हो जाएगा अगर आप इसे पास्ट में लेके जाएंगे। तो मैं मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है मे और माइट एक जैसे हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि मे प्रेजेंट में यूज होता है, फ्यूचर बताता है, और माइट मे का पास्ट बताता है। कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये? सबसे पहली चीज ये ब्लेसिंग्स और कर्स बताते हैं। कोई मतलब इन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। कौन से? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब जो ब्लेसिंग बताएगा या कर्स बताएगा। फिर ये संभावना भी बताते हैं, जो ना वीक होती है ना स्ट्रांग होती है, बस संभावना होती है। साथ ही साथ ये फॉर्मल परमिशन भी बताते हैं और पर्पस में भी इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो हम सब नीचे पीडब्ल्यू नीचे टाइगर बनाइए, आगे चलेंगे जल्दी से। कुछ हो जाता है। अरे बबलू व्हाइट वाला तुम 1000 बार सुन लेना मुझसे। मैं यही कहूंगा कि पास्ट ऑफ में है, जहां तुम्हें मे का पास लिखना है माइट कर दो, बात खत्म हो गई। इसमें वंस मोर क्या है? मैंने बेटा देखा नहीं यार, ऐसा नहीं किया मैं। आई गो मैंने बेटा टू ड्रिंक वाटर, भाई टू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो जाएगा मैं आई गो, मैं जाऊं, तुम पानी पियो। चलो मेहनत करी थी सो दैट आई, अब यहाँ पे भी क्या है, माइट आएगा क्योंकि सो दैट आ गया और ये पर्पस बता रहा है, वर्क हार्ड करने का पर्पस बता रहा है। कौन सा हो जाएगा इसमें? ए। खाली पड़ गई? नहीं खाई भाई, गुड, मतलब ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें। अगला देखो। अच्छा दो बोल रहे हैं, आज एक फर्जी है एक सही है। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसकी बात करेंगे निमेश आगे। एबिलिटी बताता है, एबिलिटी बताता है। इसके साथ साथ ये बताता है फॉर्मल परमिशन नहीं, इनफॉर्मल परमिशन। तीसरी चीज ये बताता है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। ये तीन चीजें बताता है मेनली, ठीक है। तो एबिलिटी का क्या मतलब हुआ? जब तुम किसी चीज की क्षमता बता रहे हो, जैसे तुमने यहाँ पे कहा कैन यू क्लाइंब द लेडर विदाउट यूजिंग वन हैंड, एक हाथ से चढ़ जाएगा, तुमने चढ़वा दी भाई, एक ही हाथ रह गया तो बेचारे का दूसरा टूट गया, ठीक है। तो ये क्या है? कैन यू क्लाइंब द लेडर विदाउट यूजिंग वन हैंड, दिस इज एबिलिटी। एक सेंटेंस और देखिए, शी कैन लिफ्ट 100 kgs, है ना। तुम बता रहे हो कि वो 100 किलो उठा सकती है, रेसलर है भाई लड़की। शी कैन लिफ्ट 100 kgs, या फिर शी कैन रन वेरी फास्ट, तुमने कहा भाई वो बहुत तेज भाग सकती है, शी इज अ प्रोफेशनल एथलीट, तुमने कहा शी कैन रन वेरी फास्ट, बहुत तेज भाग सकती है। इनफॉर्मल परमिशन का क्या मतलब? वो परमिशन जो तुम बस नाम की परमिशन होती है, बस तुम अपने हक से मांग रहे होते हो, ऐसे समझ लो, जैसे तुम अपने फ्रेंड से कहते हो हैव योर बाइक प्लीज, ठीक है। जैसे तुमने बाइक खरीदी नहीं, तुम्हारा फ्रेंड आया, बाइक पे बैठा है, बढ़िया लग रही है यार, इसका इग्निशन ऑन करिए ना, यार अभी आधा घंटे के लिए यार प्लीज यार, ठीक है, क्या है बाइक। तो ये क्या हो गया? ये इनफॉर्मल परमिशन हो गई, ठीक है। जैसे कुछ खा रहा है, ठीक है, तुमने कह दिया क्या ना है, हैव अ बाइट फ्रॉम द बर्गर। बर्गर खा रहे तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा ही मन करके मैं एक बाइट करवा दे यार, एक मुंह करवा दे, छोटा मुंह काटूंगा, बड़ा मुंह नहीं काटूंगा, एक मुंह करवा दे। तो ये मुंह करवा दे वाले इस तरह की जितनी ही इनफॉर्मल चीजें होती हैं वो कैन से बनती है, समझ गए। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को बताता है। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है तगड़ी संभावना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुत्ता है, रॉटवाइलर, ठीक है, और तुम्हारा कोई फ्रेंड आया है और वो तुम्हें कुत्ता छुड़ा है तुम्हारा, और तुम्हें लग रहा है, ठीक है, कुत्ते इसको काट सकता है, अगर खुल गया तो काट लेगा, तो तुम क्या कहोगे? डोंट टीज द डॉग, इट कैन बाइट यू। ठीक है, हो जाएगा, कुत्ता मच्छर को काट सकता है। तो ये वाली बात करते हैं, सकता वाली बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे तुमने कहा इट कैन बी वेरी रिस्की टू पुट ऑल द मनी ऑन स्टेक, सारा पैसा दांव पे लगा देना बहुत रिस्की हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, सही बात है, तुम्हारे पास सारा पैसा, तुमने सभी की जगह डाल दिया, वो जगह डूबी, तुम भी डूबे, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तीनों पॉइंट समझ में आए तो हम सब दीजिए और कुछ समझ लीजिए। अब भाई इसी का पास्ट, ओ भाई साहब मेरे प्यारे प्यारे सीधे सीधे बोले बोले करो, ठीक है। जो मुझसे बाद में पूछेंगे सर कुड वंस मोर, भाई कोई नई चीज नहीं है कुड, जो नहीं है वो अलग से बताऊंगा, बस सिर्फ कैन का पास्ट है। इसी सेंटेंस को अगर तुम पास्ट में लिखोगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा आई शी कुड लिफ्ट 100 kgs। अब ये सेंटेंस पास्ट में चला गया, तो कभी इसके साथ टाइम वर्ड आएगा तो पास्ट आएगा, इसके साथ टाइम वर्ड आएगा तो प्रेजेंट आएगा। यार इतनी ग्रामर पढ़ने के बाद इतना कॉमन सेंस तो तुम्हारा चलना चाहिए। ये बिल्कुल वही क्यों लगे रहना है, क्यों लगा नहीं बनता, समझ लो, कॉमन सेंस लगाना। ऐसी इनफॉर्मल परमिशन है, तो इनफॉर्मल परमिशन का जब पास्ट बनेगा तो कुछ से बच जाएगा। जैसे शी आस्क्ड इफ शी कुड हैव अ बाइट फ्रॉम द बर्गर, बस बात खत्म। ऐसे हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होगी, वो भी पास्ट में चली जाएगी, ठीक है। जैसे ये वाला देख लो, कुत्ते वाला, यही देख लो, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। द डॉग कुड बाइट हिम इफ ही टीज्ड इट, कुत्ते ने शायद उसे काट लिया होता या काट लेता अगर वो उसे परेशान करता। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बता रहा है यहाँ पे कुड। अब हम बात करेंगे किस चीज की? कुड हो गया, ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि भाई कुड की एक और खासियत है, वो और देख लेंगे। तो
तो कुड कभी कभी आपको बताता है पोलाइट रिक्वेस्ट। अब तुम कहोगे सर पोलाइट रिक्वेस्ट तो वुड भी बताता है। हाँ जी, वुड भी बताता है, और वुड और वुड बिल्कुल दोनों सेम होते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल भी होते हैं जब बात होती है पोलाइट रिक्वेस्ट बताने की। तो सर फर्क क्या है? तो भाई एक बड़ा फर्क है, और वो बड़ा फर्क ये है कि वुड कहीं ना कहीं प्रेफरेंस और सामने वाले की मर्जी ज्यादा बताता है, और कुड कहीं ना कहीं सामने वाले का कंपल्शन ज्यादा बताता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर कोई आए तो तुम उससे कहोगे वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, तब कुड नहीं बोलोगे। कुड का मतलब ले सकते हैं कि आप एक बार खा सकते हैं, क्या जगह है पेट में, खा सकते हैं तो खा लिए, नहीं तो हम तो खा लेते हैं, ठीक है। तो कुड ये वाला सेंस देता है, कुड सामने वाले की मजबूरी थोड़ी ज्यादा दर्शाता है। जैसे मान लो हाँ तुम एक ऑटो रिक्शा में जा रहे हो, तो ऑटो रिक्शा में जा रहे हो, तुमने देखा भाई कोई तगड़ी सी कोई आंटी आके बैठती है और तुम एकदम फंस जाते हो, तुम्हारी कोनियां भी अंदर घुस जाती है, तुम्हारी टांग भी एक ऊपर एक आ जाती है, तुम बिल्कुल फंस रहे हो। और जब गड्ढा आता है तो ये कोनी बिल्कुल तुम्हारी पतली में घुस जाती है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी सांस भी रुक जाती है। जब एक दो बार हुआ, तुम्हारा लंबा रास्ता है, पता नहीं आंटी कहाँ उतरे, तो तुमने बड़े प्यार से आंटी से कहा कुड यू मूव राइट। तो ये कुड क्या है? ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। यहाँ पे तुम सामने वाले की मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हो, क्या बोला तुमने, कुड यू शिफ्ट असाइड। पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा उधर हो सकती हैं, अगर हो सकती हैं तो। उसने कहा नहीं उधर नहीं हो सकती हूँ, है ना, और तुमने हमें परेशान कैसे किया, ये कोनी और तुम्हारी घुसा दी, तुम तो बाहर निकल जाओगे ना ऑटो से, इसलिए बेटर क्या है, कुड यू शिफ्ट असाइड। ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या रहा है, ये हो सकते हैं क्या, या फिर कुड यू गेट मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दिला सकते हो, क्या तुम मुझे कुछ पैसे का हिसाब या कुछ पैसा दिला सकते हो, कुड यू गेट मी सम मनी। तो यहाँ पे कुड क्या बता रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहा है। एक बार क्विक रिवीजन बता देता हूँ। कुड यू साइड प्लीज नहीं कहते हैं, कुड यू मूव असाइड। कुड यू साइड प्लीज इसका मतलब होगा सर, ये बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है, कुड यू साइड प्लीज, कुड यू मूव असाइड, ऐसे बोला। चलो, तो अब मैंने आपको क्या बताया, एक बार क्विक रिवीजन। मैंने आपको बताया कि कैन मल्टीपल तरीके से यूज होता है। क्या क्या बताता है, एबिलिटी बताता है, इंफॉर्मेंट परमिशन, स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी बताता है। साथ ही साथ जब कुड आता है तो वो सारी चीजें बताता है, पर एक एक्स्ट्रा चीज भी बताता है जो कैन नहीं बताता, और वो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। क्लियर है? थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बना दीजिए। कुछ तो सिमिलरिटी होती है, एक भी पॉइंट सिमिलर नहीं है। पत्थर पे मत दौड़ो, डोंट रन ऑन स्टोन, यू क्या आना चाहिए यहाँ पे, डोंट रन ऑन स्टोन, यू स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यू कैन गेट हर्ट, तुमने क्या लगाया, 41% कहते हैं सी, यू में, तो तुम ये विश कर रहे हो क्या, अरे ये विश कर रहे हो, ये तुम्हारी विश है, ये ब्लेसिंग दे रहे हो किसी को, या ये कर्ज कर रहे हो किसी के लिए, क्या है ये, या फिर ये परमिशन है, कुछ बताया मैंने ऐसा, तो क्यों लगा रहे हो यहाँ पे। 41% से बात कर लो, 12% वाले तो तुक्का है, इनसे तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है। 27% बी पे आ गया, माइट क्यों भाई, जब ये सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है तो तुम्हें माइट क्यों जा रहा है, क्यों आ रहे हो माइट पे, सेंटेंस प्रेजेंट में बताया माइट पास में यूज होता है, सुनते नहीं हो तुम, बहुत आसान था ये। आंसर क्या हो जाएगा, कैन, क्योंकि ये बता रहा है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। पत्थर भागो, फिर कहीं बहुत सारे पत्थर बिछाओ, भाग के देख लो, ठीक है, रोज भागो, एक नहीं तो भाग से गिरोगे, यही बात ही कह रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, a lot of carbs so that वो बहुत सारे carbs खाता है, so that ही, अब यहाँ पे ना एक चक्कर हो गया, ये काफी हद तक ना दो आंसर सही है यहाँ पे, एक तो माइट, कुड तो नहीं सकता, और एक शुड। शुड इसलिए कि यहाँ पे शेल का पास्ट, कि मतलब वो गेन कर ही लेगा, ये उसकी इच्छा, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, ठीक है। और माइट पर्पस दिखा रहा है, पर क्योंकि पहले माइट आया इसलिए हम माइट लगाएंगे, भी आंसर लगाएंगे, क्योंकि परमिशन बता रहा है माइट। अरे तुमने क्या लगाया था, 46 उसने एक कुड, कुड क्यों, ही एट, उसने खाए बहुत सारे carbs, so that he could, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो क्या इस चीज से, यहाँ पे ये कार्ब्स खा के कोई एबिलिटी नहीं दिखाता है, एबिलिटी ऐसे नहीं दिखाई जाती, ये यहाँ पे माइट की बात कर रहा है, पर्पस दिखा रहा है, सो दैट आया, सो दैट, इसलिए माइट भी, माइट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? पता नहीं आप क्या कर रहे हो आज, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, लॉट ऑफ कार्ब्स सो दैट, इसलिए, तो वहां पे वो रीजन बता रहा है उसका, प्रोबेबिलिटी नहीं है, रीजन बता रहा है उसका। अब देखो यहाँ पे क्या है, वैसे तो शी आस्क्ड विद इम्पेशंस इफ शी, अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, इफ शी कुड बी क्वाइट, क्या वो चुप हो सकती है, बहुत ही इम्पेशंस, जैसे तुम्हारी पसलियां दब रही थी और तुमने कहा था, ये वही वाला सेंटेंस है, फिर से पढ़ के आई आपको, समझ आया, जैसे ये वही तो सेंटेंस है, आई आस्क्ड unwillingly from the fat lady, could you please move aside, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। और देखिए क्या प्रोबेबिलिटीज, शुड तो कह नहीं सकते, झापा मार देगा तुम्हारे मुंह पे कोई, ही शुड बी क्वाइट नहीं होगा, है ना, वुड बी क्वाइट, वुड भी हो सकता था, पर स्ट्रांग वुड है, मैं आपको पहले भी, कैन तो हो ही नहीं सकता था, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो तुम क्वेश्चन, बड़ा बड़ा चूज करना आसान बात नहीं। थैंक यू कुशाग्र। ये रट्टा मत मारो रितेश, हमेशा नहीं होगा, अगर वो पर्पस बताएंगे तो होगा। क्विट, क्विट है या क्वाइट है, क्वाइट होगा, क्योंकि बात क्या कर रहा था वो, चुप रहने की, क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट, क्वाइट, शांत, यार बोल नहीं दूं क्या, चलो भाई, ये ना ही क्विट है ना ही क्वाइट है सिद्धार्थ ठाकुर, क्वाइट है, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट। हाँ तो शुड का मतलब ये होगा ना आंटी, तो अगर तुम शुड से कहोगे ना, झापड़ वाली बात क्यों गई, अगर तुम शुड से कहोगे तो मतलब आंटी उधर हो जाना चाहिए, तो थोड़ा देख लो बस, दब रही है तो क्या करेगी, उसको ट्राई कर लेना। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा यू डैश रीच सून, सो यू, हाँ तुम्हें जल्दी पहुंचना चाहिए, एडवाइस हो गया तो शुड लगा दो, ठीक है, एडवाइस हो गया तो शुड लगा दो। कैसे, अगर तुम्हें कहा ही हैज आ नहीं सकता, यू वुड, तुम जल्दी पहुंचोगे, क्यों भाई, लाइकली टू हैपन क्यों दिखा रहे हो, यहाँ पे पास्ट है तो, ठीक है, नीड, यू नीड रीच सून, ये भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं पता चला सकता, हाँ ये पता चल रहा है, एडवाइस है, एडवाइस दे रहा है, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, अगला लगाओ। अरे इस क्वेश्चन को तुम मोड़ दोगे, तुम तो सोच रहे होगे अरे सर ये भी कोई क्वेश्चन है,
यू लाइक टू हैव? पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, गुड नहीं था यहाँ पे और कुछ आ भी नहीं सकता। 87% ने सही जवाब दिया। अगला क्वेश्चन। अब बनने लगे हैं क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। बीच में कैन कोड वगैरह आ गए, तुमने पढ़े नहीं थे वो। जो तुमने पढ़ लिया है वो तुम्हें पप्पू ही लगेगा। बहुत बढ़िया, कुछ आगे पार्टी वो सब क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। तुम देखोगे सब अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस बहुत क्लियर है। आई डैश 100 टाइम्स फॉर माय कंट्री। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे मरना चाहिए? नहीं। जरूरत है मरने की? नहीं। हिम्मत है मरने की? चलो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिम्मत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रेफरेंस की बात हो रही है, विश की बात हो रही है, डिजायर की बात हो रही है, इम्प्रोबेबिलिटी और अनरियलिस्टिक कंडीशन की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा डी। 68% ने सही जवाब दिया। आने लगे तुमने मॉडल, हो गया काम। हाँ जी, हाइपोथेटिकल भी है, सही बात है। इतनी सारी चीजें किसकी तरफ इशारा करती हैं? गुड। भाई टाइम रह गया, कब से रोक रहा हूँ। बोल। आई शुड हैव बॉट। ए शुड हैव बॉट सही बताया भाई, क्योंकि पास्ट रिग्रेट की बात हो रही है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। तो शी प्रेफरेंस की बात हो रही है। ही इज द करेक्ट आंसर। पक्की खाली यार तुमने देन लगा हुआ है, प्रेफरेंस की बात हो रही है। कैसे से हो तुम? शेल से कोई मतलब नहीं, क्या लगाए हो तुम? 32% भी लगा दिया। ही शुड गो फॉर डिवोर्स, देन लिव विद रमेश। अच्छा तुम्हें लगा ये एडवाइस है, जरा देख देखो किसी को एडवाइस ये वाली। ठीक है चलो माना एडवाइस, प्रेफरेंस भी तो है, और प्रेफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वुड से रहना चाहिए, लाइकली टू हैपन। अगला देखो। अच्छा जी बोल नहीं आया था, चलो कोई बात नहीं, बोल पूरा ही देते हैं फिर। थोड़ी लंबी खींचेगी क्लास, खींच लेंगे। He asked if he dash eat my pizza। तो भैया ये तो इनफॉर्मल परमिशन है ना, उसने पूछा है, परमिशन है। He asked if he could, A is the correct answer। चलो सही हो गया, 55% का हुआ। 60 से ऊपर सोचा था मैंने, ये तो परमिशन है सीधी सीधी। और वो भी कौन सी इनफॉर्मल पिज्जा की परमिशन। ऐसा थोड़ी तुम कहीं पे गए, तुम्हारे पापा के कोई दोस्त ने पिज्जा खा रहे थे, तुमने कहा डालो अंकल एक पिज्जा डालो, नहीं कहोगे ना, क्योंकि इनफॉर्मल। तो उससे कैसे होगा, इसलिए क्या ना, तो सो दैट के साथ तो आपको बताइए क्या आता है, माइट आता है। माइट को लगाओगे क्योंकि ये पास्ट हो गया, अगर ये प्रेजेंट होता तो हम भी लगा देते। आंसर ए हो गया, क्वेश्चन यही तरह सही हो गया। 74% ने सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया है। रन फास्ट यू। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में है सब कुछ। यू मे रन फास्ट बट सो दैट ही डिडंट। अच्छा अब देखो सो दैट जो है ना वो बाद में आ रहा है ना। मे के केस में मैंने क्या बताया था कि पहले आता है, जितने भी केस देखोगे सो दैट वाले, सो दैट ही मे आगे आता है। अब यहाँ पे कह रहा है तो ये इसका रीजन नहीं है, और इसका रीजन नहीं है, वो तेज क्यों भाग रही है उसका रीजन नहीं है। शी डजंट मिस द ट्रेन, तो शुड बी ही शुड रन फास्ट, उसे तेज भागना चाहिए। ही इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये एडवाइस बता रहा है कि भाई तुम्हें तेज बता दिया। 69% ने सही जवाब दिया, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार। चलो अगला देखो। देखो यहाँ पे ना आएगा नीड। हाँ ये आंसर होगा, और ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल दूंगा। इसमें बट क्या है कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको डेयर नहीं पढ़ाया। जब मैं आपको डेयर और नीड पढ़ा दूंगा ये क्लियर हो जाएगा। वो प्रोबेबिलिटी नहीं थी जैस्मिन, स्टोन वाले क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसपे आप किसी को भी मना करोगे। पत्थर बहुत सारे पड़े हैं, उस पे कोई भाग रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए ना अंग्रेजी के साथ, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हाँ भाई अब इसमें देखेंगे, इसमें भी कई सारे मॉडल आ सकते हैं। ठीक है, इसमें हर बार मतलब बदल जाएगा, है ना। वैसे आंसर इन चारों में से ए हो जाएगा। आई डेयर नॉट एक्सेप्ट। तो अगर आप करेज दिखाना चाहते हैं तो ये, अगर आप नेसेसिटी जैसे तुमको जरूरत दिखा तो मेरे को जरूरत नहीं तेरे करने की, तो ये क्या कह रहे हो तुम, जब तुम जरूरत दिखाना चाहोगे तो तुम नीड का इस्तेमाल करोगे। आई शुड नॉट एक्सेप्ट योर चैलेंज, जब तुम खुद को एडवाइस दे रहे हो उसको बता रहे हो नहीं भाई मुझे तो नहीं करना चाहिए, तो ये भी कह सकते हो। तो चारों सही है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा डेयर सही है, क्योंकि लड़ने की बात हो रही है, स्ट्रांग होने की बात हो रही है। इस तरीके से हमें देखना होता है क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी चारों ऑप्शन ठीक होते हैं। क्या मतलब हुआ, ही यूज्ड टू प्ले, सी क्योंकि यूज्ड टू बताता है पास्ट हैबिट्स, जैसे वुड पास्ट हैबिट्स बताता, तो यहाँ पे वुड भी सही है और यूज्ड टू भी सही है। लेकिन मैंने यूज्ड टू क्यों लिखा, क्योंकि ये पहले आ गया। अगर वुड पहले आता तब भी मैं यूज्ड टू लिखता, क्योंकि यूज्ड टू हमेशा आप सेलेक्ट करेंगे अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो पास्ट हैबिट्स के लिए। लेकिन आप यूज्ड टू से भी मतलब वुड से भी दिखा सकते हैं। मैंने क्या बताया कि जब भी यूज्ड टू और वुड में एक सेलेक्ट करना पड़े पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज्ड टू कर लीजिएगा। ठीक है, और वुड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जब यूज्ड टू ना हो तो, ऐसे याद रखिए। ठीक है, इस पर और रोशनी डालेंगे हम जब आपको यूज्ड टू पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। 83% ने सही आंसर दिया। ये वॉर्न है, वॉर्न, WARN वॉर्न है। अब मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन तो तुम सही लगा ही दोगे। तो बोल रहा हूं आई वेंट टू हिम सो दैट आई माइट, बी इज द करेक्ट आंसर। आई माइट, 46% ने सही जवाब दिया। पर्पस बता रहा था, पर्पस, और कोई वजह नहीं।
तो जरूरत की बात हो रही तो क्या करोगे, जरूरत की बात हो रही तो नीड लगा दो, इसे रोको और नीड लगा दो, है ना। 59% ने सही जवाब दिया, यानी यू नीड नॉट गो टू कॉलेज। जब टीचर स्ट्राइक पे नहीं है, जरूरत नहीं है, जब टीचर ही नहीं है स्कूल में तो क्या करोगे जाके कॉलेज में। चलो एक बार पहले तुम्हारा स्कोर देखते हैं। बाथरूम में गिर गए और मर गए, डाई और पास अवे, बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे इस his old dog had kicked the bucket few days back, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी पटकी आ सकती है आपकी, इसमें भी पटकी आ सकती है आपको। देखिए पहले एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो ईडीएम होता है ना, उसका मतलब एक्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसा वो दिख रहा होता है। उसका मीनिंग आपको या तो लोगों की बातें समझना पड़ेगा या फिर आपको उसको पढ़कर याद करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, समझ लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो जब आप कहते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि क्यूरियोसिटी डेंजरस है। वो ये कहता है कि ज्यादा क्यूरियस होना भी आपको दिक्कत में डाल सकता है। आपको हर जगह घुसना है, हर जगह जाना है, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगा डी लगाएंगे कुछ बच्चे, पर कुछ समझदार ज्यादा थे जिन्होंने डी लगाया। अगला देखिए, अभी सॉफ्टवेयर का यार, इसमें मैं बहुत जल्दी बंद करूंगा, बहुत ही पप्पू क्वेश्चन है ये तो। किसी ने पढ़ाने का मन है, किसी ने बताने का मन है, एकदम पप्पू क्वेश्चन है। to do, ठीक है, जैसे कुछ करना ही नहीं उसको, बस मजेदार बात है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। स्पीक डायरेक्टली टू दी पॉइंट, जैसे हमने कहा by asking her about the money he gave her to her, रमेश hit the nail on the head, मतलब रमेश ने उस पैसे की बात करके जो हमसे लेके गई थी, क्या कर दिया, फांस दिया भाई लड़की को, एकदम पूछ लिया। लगाइए अगला क्वेश्चन, मतलब पूरा पॉइंट बात कर देना, एग्जैक्ट बात कर देना। What does the expression bit off more than you can chew? Bite off more than you can chew, मतलब इतना काट लो तुम चबा भी ना पाओ। Attempt something that is too difficult, है ना, मुंह में भर लिया है, हो नहीं रहा है, वो चीज मैं कह रहा था। तुम ऐसे डाल दो सर्कल से, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, तू 7 बजे उठा है, मेरे 7 बजे उठा, ठीक है, ये मेरा पॉइंट था। ऐसी उतना भरो जितना चबा सके। जैसे मेरे खुद के में छोटा भाई है, उसके साथ भी है प्रॉब्लम है कि वो हमेशा वो छोटा सोचता नहीं, वो बहुत ही बड़ा सोचता है, बहुत बड़ा सोचता है, इस चक्कर में छोटा करता भी नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये नहीं होना चाहिए इंसान, इतना ऐसा हो जाएगा, मतलब अब तो नहीं ऐसा, पहले वो छोटा था तो ऐसा ही था। चलो, तो ये थी हमारी आज की क्लास, हमने मॉडल्स में काफी कुछ पढ़ा, कैन पढ़ा, कुड पढ़ा, शेल पढ़ा, शुड पढ़ा, विल पढ़ा, वुड पढ़ा, मे पढ़ा, माइट पढ़ा, और साथ साथ हमने करे इडियम्स, ठीक है। कैसी लगी क्लास ये आप मुझे बताइएगा, पर पहले हम करेंगे टीपीपी। टीपीपी नहीं है, अच्छा चलिए कोई बात।